तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 कक्षा 12 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वे एल्किल हैलाइड जिनमें CX बंध में जो कार्बन होता है वो sp2 संकरण युक्त होता है। इसका जो पहला उदाहरण है वो है वाइनेलिक हैलाइड वाला। कौन सा? वाइनेलिक हैलाइड वाला। तो वाइनेलिक हैलाइड क्या होगा? यदि एथीन का एक हाइड्रोजन हम हटा दें और उसके स्थान पर कोई भी हैलोजन समूह जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? वाइनिल हैलाइड बन जाएगा। जैसे ये एथीन है और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया और उसके जगह क्या जोड़ दिया? हैलोजन जोड़ दिया, तो ये वाइनिल बन जाएगा। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा? वाइनिल हैलाइड होगा। अब इसमें जिस हैलोजन के साथ जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, इस पर क्या होगा? sp2 संकरण होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का एल्किलाइड है? जिसमें CX बंध में जो कार्बन है उस पर क्या है? sp2 संकरण है। दूसरा इसका जो उदाहरण है वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले पर हम यदि कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड बन जाएगा। जैसा कि इस सूत्र में दिया हुआ है, ये एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड में भी क्या होगा? बेंजीन वल्ले का जो कार्बन है वो sp2 संकरित होता है और उसमें किसी भी कार्बन के साथ यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा? sp2 संकरित होगा। तो ये भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो ये थे एल्किल हैलाइड के प्रकार बंध के आधार पर कि बंध में जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित है या फिर sp3 संकरित है। अब है इनका नामकरण। नामकरण में हमने पहले भी पढ़ा था, इनका IUPAC जो नाम लिखते हैं, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था के द्वारा विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम दिए जाते हैं। तो हम एल्किल हैलाइड के जो IUPAC नाम लिखते हैं वो लिखते हैं हेलो एल्केन। क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। जैसे एक सूत्र हो गया RX, ये हो गया हेलो और ये क्या हो गया? एल्केन। इसका एक सरल सा उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ये CH3 CH2 CH2 Br। तो इसमें हेलो तो कौन सा हो गया? ब्रोमाइड है तो ब्रोम हो जाएगा। कार्बनिक की संख्या इसमें कितनी है? 3। 3 के लिए एल्केन कौन सी हो जाएगी? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो प्रोपेन। दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हेलो के रूप में कौन है? यहाँ पर हेलो के रूप में क्या है? क्लोरीन परमाणु है। तो क्लोरीन परमाणु को हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। और यदि इन 3 कार्बन का हम नामांकन करें, इधर से करें चाहे इधर से, 2 नंबर कार्बन पर क्या आएगा? 2 नंबर कार्बन पर आएगा क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और कुल कार्बन कितने हैं? 3 है। एल्केन की श्रृंखला क्या होगी? 3 की, इसलिए नाम क्या देंगे? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। साधारण नाम इसका होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगला जो उदाहरण है, अगले उदाहरण में देखिए, अगले उदाहरण में दिया हुआ है CH3 CH के साथ फिर ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, फिर CH2 फिर Cl। अब इसमें क्या है? हमें कुछ नहीं करना, बस एक सीधी श्रृंखला देखनी है। ये सीधी श्रृंखला देख ली, इसमें जितने कार्बन आ रहे हैं वो एल्केन हो जाएगी। इसमें कार्बन आ रहे हैं 1 2 और 3। और नामकरण नंबरिंग जो हम करेंगे वो उधर से करेंगे जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो 1 नंबर कार्बन ये, 2 ये और 3 नंबर ये। तो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। 1 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। 2 पर क्या जुड़ा है? ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल। और कार्बन की संख्या कितने की है? 3 की है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये तो थे हेलो एल्केन के नामकरण। अब है हेलो एरिन के नामकरण। हेलो एरिन के नामकरण में देखिए, ब्रोमीन जुड़ा बेंजीन वल्ले पर, तो नाम क्या हो जाएगा? IUPAC ब्रोमो बेंजीन।
अब यहाँ पर दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है 1 और 3 पर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा स्थिति बोलेंगे। यानी 1 नंबर पर ये ब्रोमीन हो गया तो ये इसकी 3 नंबर पर आएगा तो ये क्या हो जाएगी, मेटा स्थिति। यदि 2 पर आता तो क्या होती, ऑर्थो स्थिति। और यदि 4 पर यहाँ पर जुड़ा होता है इसके बिल्कुल सामने तो वो क्या होती, पैरा स्थिति। तो इसका नाम या तो हम साधारण नाम क्या बोल सकते हैं, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और यदि आईपीसी नाम लिखेंगे तो 1 पर ब्रोमो और 3 पर ब्रोमो, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसमें क्या है, 1 पर हो गया, 3 पर हो गया और 5 पर, ठीक है। तो इसको सामान्य नाम हम क्या लिखते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइम ब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल मतलब ये एक सिमेट्रिकल हो गया क्योंकि 1, 3, 5 तीनों जुड़ा हुआ है। और आईपीसी नाम देखें तो 1 पर, 2 पर और 3 पर, 3 कंडीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगला उदाहरण है ये। इसमें भी क्या देखनी है, हमें एक सीधी श्रृंखला देखनी, चाहे आप कहीं से ले लो, ये श्रृंखला हो गई। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। यहाँ से 1 नंबर कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। अब जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है वो 1 नंबर कार्बन, उसके पास वाला 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब 2 नंबर कार्बन पर एक ऊपर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यानी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, नीचे भी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। अब पहले क्लोरो कोई क्यों लिखा, क्लोरो आता है C पर, CHLORO। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो को। और मेथिल आता है M पर, मेथिल को हम लिखते हैं METHYL, मेथिल। तो मेथिल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में किस में, क्लोरीन के बाद आएगा। तो 1 पर क्लोरो, फिर 2 नंबर कार्बन पर एक ऊपर मेथिल है, एक नीचे मेथिल है, तो 2,2 डाई मेथिल। और कार्बन कितने हैं इस श्रृंखला के अंदर जिसकी हमने नंबरिंग की है 3, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब दूसरा उदाहरण ये देखिए, ये सीधा सा है, जैसा हमने ये उदाहरण देखा था ठीक उसकी तरह ये। इसमें 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।